उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव अंधेरी बाड़ी। यहाँ सूरज ढलते ही पंछी चहचहाना बंद नहीं करते, बल्कि डर के मारे दुबक जाते हैं। गांव का एक ही नियम है, 9 बजते ही घर के दरवाजे बंद कर लो, वरना जो बाहर रह गया वो कभी वापस नहीं आता। चाचा, अभी तो सिर्फ 8:30 बजे हैं और पूरा गांव ऐसे सो गया जैसे कोई कर्फ्यू लगा हो। शहर में तो इस वक्त पार्टी शुरू होती है। बेटा राहुल, ये शहर नहीं है। यहाँ की मिट्टी में खून की महक है। 9 बजते ही अपनी खिड़की के कुंडे चला लेना, और याद रहे, बाहर से कोई भी आवाज आए, कैसी भी, खिड़की मत खोलना। अरे चाचा, मैं जर्नलिस्ट हूँ। इन भूत प्रेत की कहानियों से मेरा पुराना नाता है। आप आराम करो, मैं बस अपना कैमरा सेट कर लूं। ठीक 9 बजे गांव का सन्नाटा और गहरा हो गया। तभी राहुल के कमरे की खिड़की के बाहर सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आई। कोई है? मेरा बच्चा प्यासा है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? मदद करो। इतनी रात को औरत और बच्चा? चाचा ने तो कहा था कोई बाहर नहीं निकलता। राहुल खिड़की की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह पर्दा हटाता है, उसे कोहरे में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है, जिसकी पीठ उसकी तरफ है। ओ जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रहे हो तुम? मना किया था ना। वो कजरी है, उसकी आवाज सुनी तो मौत पक्की है। चाचा, वो कोई औरत है, उसे मदद चाहिए। वो औरत नहीं, बला है। 20 साल पहले गांव वालों ने उसे डायन कहकर जला दिया था। तब से वो हर रात 9 बजे शिकार ढूंढती है। सो जाओ चुपचाप। अगली सुबह राहुल गांव के चौराहे पर है। वो सरपंच की बेटी सपना से मिलता है। सपना, ये कजरी की कहानी क्या है? क्या वाकई यहाँ कोई डायन है? राहुल जी, यहाँ दीवार के भी कान हैं। बस इतना जान लीजिए, जो दिखता है वो होता नहीं। रात को 9 बजे जो आवाज आती है, उसके पीछे का सच बहुत खौफनाक है। आज रात आप बरगद वाले पेड़ के पास मत जाइएगा। राहुल ने तय किया कि आज वो इस डायन का पर्दाफाश करेगा। बरगद के पेड़ के नीचे फिर वही पायल की आवाज गूंजी। कैमरा जूम होता है। वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है। राहुल फोटो खींचता है, फ्लैश जलता है। रुक जाओ, कौन हो तुम? औरत पलटती है। वह सपना है, सरपंच की बेटी। वह कांप रही है। सपना, तुम यहाँ डायन बनकर सबको डरा रही हो, क्यों? राहुल जी, भागिए यहाँ से। मैं डायन नहीं बनी हूँ। मैं तो गांव वालों को घर के अंदर रखने के लिए ये नाटक करती हूँ। अगर लोग बाहर आए तो वो उन्हें मार देगा। कौन मार देगा? अचानक पीछे से एक भारी आवाज आती है। चाचा रामलाल हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़े हैं। उनकी आंखें पूरी तरह लाल हैं और चेहरा बदला हुआ है। तुमने खेल बिगाड़ दिया सपना, और राहुल, तुमने अपनी मौत को दावत दे दी। राहुल के होश उड़ गए। चाचा के पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। राहुल, ये मेरे पिता और चाचा जी नहीं हैं। कजरी की आत्मा किसी एक शरीर में नहीं रहती। वो हर रात किसी न किसी गांव वाले के अंदर समा जाती है। आज वो चाचा जी के अंदर है। भागो। भागोगे कहाँ? इस गांव की सीमा रात को कोई पार नहीं कर सकता। मुझे बदला लेना है हर उस इंसान से जिसने मुझे जलाया था। सपना, गांव की सीमा कहाँ है? वो सामने वाला पुल, उसे पार करते ही उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। सपना, हाथ पकड़ो मेरा। चाचा, सपना, तुम लोग ठीक हो? राहुल, 9:10 हो गए। अब कजरी शांत हो गई है। राहुल ने अपना कैमरा चेक किया। जो फोटो उसने रात को खींची थी, उसमें सपना नहीं थी। उसमें सिर्फ चाचा रामलाल थे, जो अकेले हवा में बात कर रहे थे, और उनके पीछे एक धुंधली परछाई थी। उस रात कौन डायन था और कौन इंसान, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन एक बात सच है, अंधेरी बाड़ी में आज भी रात के 9 बजे मौत का पहरा होता है। क्या आपके गांव में भी ऐसी कोई कहानी है? कमेंट्स में बताएं।